आज हमने उत्तराखंड की बड़ी खबरें हैं। उत्तराखंड के 477 जल स्रोत सूखने की कगार पर। देश के बड़े हिस्से के लिए जीवनदायिनी गंगा यमुना के उद्गम वाले प्रदेश उत्तराखंड के 477 जल स्रोत सूखने की कगार पर हैं। जल संस्थान की यह ताज़ा रिपोर्ट चिंताजनक है। उत्तराखंड में भीषण गर्मी और कम बारिश से नदियों का पानी घट रहा है। हल्द्वानी के गोला व रामनगर अल्मोड़ा में कोसी नदी का जल स्तर गिरने से पीने के पानी और सिंचाई का संकट हो गया है। तापमान बढ़ने के कारण ग्लेशियरों के पिघलने से अभी गंगा यमुना के जल स्तर में कमी नहीं है, लेकिन इन पर दूरगामी असर पड़ेगा। हजारों स्रोत ग्लेशियरों से रिचार्ज होते हैं। भविष्य में उनके सूख जाने का खतरा नज़र आने लगा है। नैनीताल झील का जल स्तर चिंताजनक रूप से कम हुआ है। बारिश की कमी और जंगलों में बढ़ती आग के कारण प्रदेश में यह संकट उपजा है। पहाड़ों पर कई जगह लोगों को भारी जल किल्लत से जूझना पड़ रहा है। मौसम विभाग के अनुसार उत्तराखंड में इस बार अप्रैल में सामान्य से 84% और मई में 21% कम बारिश हुई। जून में भी अब तक हालात सूखे जैसे हैं। केदारनाथ हेली सेवा की बुकिंग 14 जून से होगी। केदारनाथ धाम के लिए हेली सेवा के दूसरे चरण की बुकिंग 14 जून से शुरू होगी। इस बार 21 जून से 14 सितंबर के बीच की अवधि के लिए हेली सेवा की बुकिंग की जाएगी। कठुआ में 2 आतंकवादी ढेर, 1 जवान सहित जम्मू कश्मीर में बुधवार रात आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच एक और मुठभेड़ हो गई। इससे पहले डोडा और कठुआ के में हुई 2 घटनाओं में 2 आतंकी मारे गए और 1 जवान शहीद हुआ। जोशीमठ का नाम अब ज्योतिर्मठ, कोश्या कुटोली को कहेंगे कैंची धाम। केंद्र सरकार ने बुधवार को चमोली जिले की जोशी मठ और नैनीताल जिले की कोश्या कुटोली तहसीलों के नाम बदलने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। जोशी मठ का नाम ज्योतिर्मठ और कोश्याला कुटोली का नया नाम कैंची धाम होगा। कुवैत में 40 भारतीय जिंदा जले। तो खाड़ी देश कुवैत में बुधवार को दर्दनाक हादसा हुआ। श्रमिकों के आवास वाली एक रिहायशी इमारत में आग से 40 भारतीयों समेत 49 लोगों की मौत हो गई। इसके अलावा 30 भारतीय घायल हैं। नीट में दिए गए ग्रेस मार्क्स की समीक्षा कर रहे तो राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए के महानिदेशक सुबोध कुमार सिंह ने बुधवार को कहा कि नीट में दिए ग्रेस मार्क्स की समीक्षा की जा रही है। एनटीए ने स्पष्ट किया कि मेडिकल प्रवेश परीक्षा की पवित्रता से समझौता नहीं किया जाएगा और कोई पेपर लीक नहीं हुआ है। मोदी के दौरे से पहले इटली के बापू की प्रतिमा तोड़ी। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार को G7 देशों की बैठक में हिस्सा लेने इटली रवाना होंगे। इससे ठीक पहले वहां महात्मा गांधी की प्रतिमा को खालिस्तान समर्थकों ने क्षतिग्रस्त कर दिया। प्रधानमंत्री मोदी इसी प्रतिमा का उद्घाटन करने वाले थे। संसद सत्र 24 जून से 3 जुलाई तक। 18वीं लोकसभा का पहला संसद सत्र 24 जून से शुरू होकर 3 जुलाई तक चलेगा। थर्ड पार्टी बीमा नहीं होने पर जुर्माना और जेल। तो बगैर थर्ड पार्टी बीमा के वाहन चलाने वालों को जेल की हवा खानी पड़ सकती है। पकड़े जाने पर अधिकतम 4,000 रुपये का जुर्माना या 3 माह की सज़ा हो सकती है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के अनुसार वाहनों को थर्ड पार्टी जोखिम कवर करने वाली बीमा पॉलिसी ज़रूरी है, क्योंकि यह पीड़ितों को हादसों या नुकसान में मदद देता है। पश्चिम बंगाल में बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई। आंध्र प्रदेश नायडू चौथी बार सीएम बने। प्रधानमंत्री मोदी ने गले लगाया। भाजपा की पहली सरकार की शपथ, मोहन मांझी बने सीएम। रामगंगा नदी में डूबने से दंपति की मौत। तो जिले के चकुटिया विकास खंड के मासी में रामगंगा नदी में डूबने से दंपति की मौत हो गई। दोनों नदी में नहाने के लिए उतरे थे, लेकिन भंवर की चपेट में आने से डूब गए।
साल दर साल बढ़ता रहा श्रद्धा का सैलाब, सुस्त पड़ा रहा सिस्टम। तो कैची धाम के प्रति साल दर साल श्रद्धा का सैलाब बढ़ता जा रहा है। देश और दुनिया भर के लोग अपनी मनोकामना पूरी करने को लेकर बाबा नीम करोली महाराज के दर्शन करने के लिए आ रहे हैं, लेकिन जिस रफ्तार से श्रद्धालुओं की संख्या में इजाफा हो रहा है उसके मुकाबले सुविधाएं नाकाफ़ी साबित हो रही हैं। कोटद्वार में भी तलाशी जाएगी चारधाम यात्रा के संचालन की संभावना। अब जोशीमठ नहीं ज्योतिर्मठ तहसील कहिए। दहशत फैलाने आए 2 आतंकी 16 घंटे चली मुठभेड़ में ढेर हुए। अयोध्या और पठानकोट में एनएसजी सेंटर। तो राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड जल्द ही अयोध्या और पठानकोट में अपनी इकाई स्थापित करेगा। अभी और तपेंगे दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान। तो मानसून की रफ्तार धीमी पड़ने से उत्तर भारत में लंबा हो सकता है भीषण गर्मी का दौर। 17 जून के बाद फिर गति पकड़ने लगेगा मानसून। उत्तराखंड में भूजल का अंधाधुंध दोहन रोकेगी सरकार। तो इसके लिए बनेंगे नियम, विभाग की ओर से तैयारी शुरू। नियमों को लेकर सिंचाई विभाग ने किया ड्रॉप। समय पर पूरी करें राष्ट्रीय खेलों की तैयारी। तो खेल मंत्री रेखा आर्य ने 38वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी के लिए अधिकारियों को सभी तैयारियां पूरी करने के निर्देश दिए हैं। यमुनोत्री में सुविधाएं बढ़ेंगी, सीएम ने कार्य योजना मांगी। तो सीएम ने यात्रा प्रबंधक प्राधिकरण के गठन पर कार्रवाई तेज करने के निर्देश दिए। मेडिकल कॉलेज श्रीनगर को मिली वायरोलॉजी लैब। रामपुर तिराहा कांड 21 जून को होगी सुनवाई। मिनिस्ट्रियल कर्मचारियों का गुस्सा फूटा प्रदर्शन। तो शिक्षकों को डीडीओ का अधिकार देने का मामला। तो शिक्षकों को आहरण वितरण का अधिकार दिए जाने पर मिनिस्ट्रियल कर्मचारियों का गुस्सा फूट पड़ा। गुस्साए कर्मचारियों ने इसके विरोध में शिक्षा निदेशालय में प्रदर्शन कर शासनादेश की प्रतियां जलाई। एजुकेशन मिनिस्ट्रियल ऑफिसर्स एसोसिएशन ने कहा यदि मांग पर जल्द अमल न हुआ तो आंदोलन तेज होगा। वनाग्नि रोकने के लिए ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप बनाएगा नीति आयोग। प्रदेश में बिजली की भारी मांग, ग्रामीण क्षेत्रों में की कुछ कटौती। सड़कों की दशा खराब, मानसून में बढ़ेगी मुसीबत। तो शहर के तमाम कॉलोनियों में सीवर व पेयजल लाइन बिछाने के लिए जगह जगह खोदी गई हैं सड़कें। काट बंगला बस्ती में आग से 3 झोपड़ियां राख हुई। कैफे में तोड़फोड़, ग्राहक को चाकू मारा। तो देहरादून से खबर रही है। बिना हेलमेट सीट बेल्ट दौड़ाए वाहन 296 के चालान। तो परिवहन विभाग की प्रवर्तन टीम ने देहरादून संभाग के 4 जनपदों में अभियान चलाकर की कार्रवाई। तो दोपहिया पर हेलमेट के बिना और कार में सीट बेल्ट लगाए बिना संचालन करने वालों पर मुख्य सचिव के आदेश के बाद परिवहन विभाग ने कार्रवाई शुरू कर दी। मुख्य सचिव ने आदेश दिए हैं कि दोपहिया पर पीछे बैठी सवारी के लिए भी हेलमेट लगाना अनिवार्य किया जाए और हेलमेट न पहने होने पर चालान की कार्रवाई की जाए। इस क्रम में आरटीओ प्रवर्तक शैलेश तिवारी के निर्देश पर बुधवार को परिवहन विभाग और प्रवर्तन टीम ने देहरादून संभाग के जनपदों में चेकिंग अभियान चलाया और 296 वाहनों का चालान किया। हेलमेट न पहनने पर 1000 रुपये जुर्माना। बिजली का पोल गिरने से श्रमिक की मौत, अधिकारियों पर केस दर्ज किया। दून यूनिवर्सिटी को आरटीआई में देने होंगे नियुक्ति के अभिलेख। हाईवे पर वाहनों की निगरानी को लगेंगे जीपीएस। कोटद्वार से चारधाम यात्रा की संभावना तलाशें। तो मुख्यमंत्री पुष्पसिंह धामी ने यमुनोत्री धाम की धारण क्षमता बढ़ाने के लिए कार्य योजना तैयार करने के निर्देश दिए। कृषि सहायक अधिकारियों को मंत्री ने नियुक्ति पत्र सौंपे। तो कृषि मंत्री गणेश जोशी ने 31 कृषि सहायक अधिकारियों को नियुक्ति पत्र दिए। कृषि मंत्री आवास में हुए कार्यक्रम में नियुक्ति पत्र देते हुए कृषि मंत्री ने कहा कि सरकार ने अभी तक 6000 से अधिक युवाओं को नौकरी दी है। जिला योजना के लिए 1000 करोड़ का बजट जारी हुआ। आहरण वितरण अधिकार गैर राजपत्रित को देने का विरोध किया। दैनिक श्रमिकों के मानदेय में बढ़ोतरी। तो उद्यान विभाग में कार्यरत दैनिक श्रमिकों के मानदेय में बढ़ोतरी कर दी गई है। कृषि एवं उद्यान मंत्री गणेश जोशी के निर्देश पर बढ़ोतरी
की गई। लंबे समय से दैनिक कर्मचारियों की ओर से मानदेय में बढ़ोतरी की मांग की जा रही थी। दिव्यांग कर्मचारियों का बढ़ेगा वाहन भत्ता। सिंचाई विभाग में एई पद पर पदोन्नति। तो सिंचाई विभाग में 16 अपर सहायक अभियंताओं की एई के पदों पर पदोन्नति की गई। साक्षात्कार 8 और 9 जुलाई को। तो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की ओर से असिस्टेंट प्रोफेसर राजकीय महाविद्यालय चयन 2021 के तहत योग्य अभ्यर्थियों के साक्षात्कार 8 और 9 जुलाई को लिए जाने निर्धारित किए गए हैं। आयोग के सचिव गिरधारी सिंह रावत की ओर से इस संबंध में आयोग की वेबसाइट पर विज्ञप्ति जारी कर दी। आयोग ने साक्षात्कार के लिए अर्ह पाए गए 51 अभ्यर्थियों के रोल नंबर की सूची जारी कर दी है। कर्मचारियों को संविदा सेवा का भी लाभ। तो 2003 से नियमित हुए कर्मचारियों को 1996 से मिलेगा सेवा का लाभ। संविदा दैनिक वेतन वाली नौकरियों का समय भी जुड़ेगा कुल सेवा में। तो जल संस्थान कर्मचारियों की दशकों पुरानी मुराद पूरी हो गई है 2003 और उसके बाद समय समय पर नियमित हुए दैनिक वेतन संविदा कर्मचारियों को 1996 से सेवा लाभ मिलेगा। उत्तराखंड में 13 स्थानों पर जल्द मिलेगी पार्किंग सुविधा। जिला योजना के लिए 1000 करोड़ जारी हुए। विकास के प्रस्ताव भेजने में विभागों की हिला हवाली। मुख्य सचिव सख्त हुए। तो पिछले साल के शेष प्रोजेक्ट नाबार्ड को भेजने के लिए दिया 24 घंटे का समय। सरकारी सेवा में कार्यरत कर्मचारी के प्रमाण पत्र निजी सूचना नहीं। प्रदेश के 6 जिलों में 10 टनल पार्किंग से यात्रियों की राह होगी आसान। सहायक कृषि अधिकारी बने 31 को दिए नियुक्ति पत्र। मंत्री ने दिए 9016 खाली पदों को भरने के निर्देश। तो शिक्षा विभाग शिक्षकों व आउटसोर्स कर्मियों के हैं पद। शिक्षा विभाग में शिक्षकों और आउटसोर्स कर्मचारियों के 9016 पदों पर भर्ती होगी। शिक्षा निदेशालय में विभाग की समीक्षा बैठक में शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने अधिकारियों को खाली पद जल्द भरने के निर्देश दिए। शिक्षा मंत्री ने कहा मुख्यमंत्री SCRT के नवनिर्मित भवन का लोकार्पण एवं हमारी विरासत पुस्तक का विमोचन करेंगे। मंत्री ने अधिकारियों को इसके लिए सभी तैयारियां पूरी करने के निर्देश दिए। शिक्षा मंत्री ने कहा समग्र शिक्षा के तहत आउटसोर्स के माध्यम से BRP CRP रिसोर्स पर्सन लेखाकार कम सपोर्टिंग स्टाफ समेत चतुश्रेणी के कार्मिकों की भर्ती प्रक्रिया जल्द पूरी की जाए। इसके अलावा क्लस्टर विद्यालयों के निर्माण कार्य समय पर पूरे किए जाए। शिक्षा मंत्री ने कहा समग्र शिक्षा के तहत BRP CRP के 955 पद, रिसोर्स पर्सन IID के 161, लेखाकार कम सपोर्टिंग स्टाफ के 326 पदों पर जल्द भरा जाए। प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा के तहत शिक्षकों की कमी को दूर करने के लिए भर्ती प्रक्रिया में तेजी लाई जाए। शिक्षा मंत्री ने कहा प्राथमिक शिक्षा के तहत प्रथम चरण में बेसिक शिक्षकों के 2917 पदों पर जिलेवार विज्ञप्ति जारी कर दी गई है, जबकि माध्यमिक शिक्षा में सहायक अध्यापक LT के 1544 पदों पर भर्ती का प्रस्ताव उत्तराखंड अधिसूचना चयन आयोग को भेजा जा चुका है। वहीं प्रवक्ता के 613 पदों पर भर्ती के लिए राज्य लोक सेवा आयोग को प्रस्ताव भेजा गया है। राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में चतुर्थ श्रेणी के लगभग 2500 पदों पर आउटसोर्स के माध्यम से भर्ती होनी है। इससे लेकर आ रही व्यावहारिक दिक्कतों को शीघ्र दूर किया जाए। मंत्री ने कहा विद्या समीक्षा केंद्र के संचालन से शिक्षकों को आ रही दिक्कतों को दूर किया जा रहा है ताकि शिक्षक अपना पूरा फोकस शैक्षणिक गतिविधियों पर कर सकें। बैठक में क्लस्टर विद्यालयों के निर्माण संबंधी प्रगति की भी समीक्षा की। मंत्री ने कहा क्लस्टर विद्यालयों के निर्माण कार्यों में आ रही देरी पर कार्यदायी संस्थाओं के खिलाफ कार्रवाई की जाए। UTU ने 150 पदों पर अस्थायी नियुक्ति निकाली। तो उत्तराखंड तकनीकी विश्वविद्यालय की ओर से सत्र 2024-25 के लिए सहायक प्रोफेसर के 150 से अधिक पदों पर अल्पकालिक नियुक्तियां निकाली हैं। इसके तहत 5 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं। PG प्रवेश परीक्षा की तिथि बढ़ाई। तो गढ़वाल विश्वविद्यालय की स्नातकोत्तर प्रवेश परीक्षा के आवेदन फॉर्म भरने की तिथि विश्वविद्यालय ने बढ़ा दी है। अब छात्र 18 जून तक PG प्रवेश परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। शिक्षक और प्रवक्ता नहीं कैसे होगा बेहतर रिजल्ट। GGIC में 4 सहायक अध्यापक और 8 प्रवक्ता के पद रिक्त। तो GGIC महुआ खेड़ागंज में प्राथमिक सहायक शिक्षक और
प्रवक्ताओं के अभाव में शिक्षण व्यवस्थाएं बदहाल होती जा रही हैं। हालांकि अतिथि सचिवों के भरोसे विद्यालय में शिक्षण कार्य चलने का दावा किया जा रहा है। विभागीय अधिकारी पदोन्नति के बाद शीघ्र ही अध्यापिकाओं की तैनाती का दावा कर रहे हैं। प्रवक्ता के 9 पद स्वीकृत तैनाती एक, तो इसके अलावा 9 प्रवक्ताओं के पद स्वीकृत होने पर सिर्फ एक विषय के प्रवक्ता ही हैं, जबकि हिंदी, अंग्रेजी, भौतिक, रसायन, जीव विज्ञान, नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र, भूगोल आदि 8 विषयों के प्रवक्ताओं के पद रिक्त हैं। इस समय 30 प्रवक्ताओं के भरोसे काम चलाया जा रहा है। इग्नू 13 विद्यार्थियों ने छोड़ी परीक्षा। बात करते जॉब अलर्ट को लेकर के, तो दामोदर घाटी निगम ने जारी किया विज्ञापन। तो 176 पदों पर भर्ती निकले, जिसके लिए 7 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं। असिस्टेंट मैनेजर के 97 पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 30 जून तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं एयरक्राफ्ट टेक्नीशियन के 91 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 30 जून तक आवेदन कर सकते हैं। महानिदेशालय सीमा सुरक्षा बल में SI, SC व अन्य 162 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए अभ्यर्थी 1 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं। एम्स में 79 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 17 जून तक आवेदन कर सकते हैं। CIET में नौकरी के मौके तो 71 पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 26 जून तक आवेदन कर सकते हैं। बकोड़ा गांव ट्रांसफार्मर पहुंचाने गया मजदूर खुद डोली पर लौटा। तो सड़क विहीन बकोड़ा गांव का दर्द एक बार फिर सामने आया है। यहाँ एक नेपाली मजदूर को डंडे के सहारे बांध कर सड़क तक पहुंचाया गया। दरअसल बकोड़ा गांव में ट्रांसफार्मर पहुंचा रहा मजदूर की गांव पहुंचते पहुंचते तबीयत खराब हो गई। साथ ही मजदूरों ने करीब 10 किलोमीटर की खड़ी चढ़ाई पार कर उसे मंच कस्बे में सड़क तक पहुँचाया। पिथौरागढ़ में पानी को लेकर के अनिश्चितकालीन धरना शुरू हुआ। पेयजल आपूर्ति की मांग पर SDM को दिया ज्ञापन। लोहा घाट को पानी दिलवा दो। धारचूला नगर में बैंक के 2 ATM दोनों खराब हुए। भोजन की तलाश में पहाड़ चढ़ रहे हाथी। जल संकट से तंग लोगों का मटका फोड़ प्रदर्शन। तो राजपुर रोड, काठ बंगला, डाकपट्टी, किशनपुर क्षेत्र में उपभोक्ताओं ने पेयजल संकट से त्रस्त होकर बुधवार को दिलाराम वाटर वर्क्स स्थित जल संस्थान के अधिशासी अभियंता कार्यालय में मटका फोड़कर प्रदर्शन किया। आंगनवाड़ी केंद्र में पानी, बिजली की सुविधा नहीं। सभी जिला अस्पतालों में अब शुरू होगी बर्न यूनिट। मजदूर की मौत पर AEJE समेत 5 पर मुकदमा दर्ज किया। IMA में पुताई के दौरान बिजली के पोल समेत सड़क पर गिरकर मजदूर की मौत के मामले में पुलिस ने ऊर्जा निगम के AEJE समेत 5 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। शिक्षा विभाग में रिक्त पदों को भरा जाएगा। तो शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने विद्यालय शिक्षा विभाग के अंतर्गत विभिन्न संवर्गों के रिक्त पदों को शीघ्र भरने के निर्देश दिए हैं। दून के निजी शिक्षण संस्थान पर आयकर विभाग का सर्वे। मुंबई फिल्म फेस्टिवल में उत्तराखंड के आयुष की डॉक्यूमेंट्री दिखेगी। वन निगम में आउटसोर्स कर्मचारियों ने बंद किया काम। तो वन विकास निगम में 2 माह से नहीं मिला है वेतन। 4 धाम एम्स ने जारी किया हेल्पलाइन नंबर। प्रवेश के लिए 14 जून तक करें आवेदन। गढ़वाल में पेयजल संकट ने बढ़ाई लोगों की परेशानी। रुद्रप्रयाग के गाँव से कस्बों तक पानी का भारी संकट। बारिश पर टिकी किसानों की आस। बारिश की आस में भगवान को कराया धारे में स्नान। गर्मी से तपते पछुआ दून में बिजली भी दे रही झटका। तो पछुआ दून में पारा 42 डिग्री सेल्सियस पहुंचा। रड़ू मंदिर में विराजे वार्षिक महासू महाराज। मोबाइल और पर्स चोरी के 2 आरोपी गिरफ्तार। तो विकास नगर से खबर रही है। मंत्री से माफ़ी की लकड़ी देने की मांग। दुष्कर्म हत्या के आरोपी को फांसी की सजा रद्द। तो हाईकोर्ट ने विकास नगर में किशोरी से दुष्कर्म के बाद उसकी हत्या के मामले में अभियुक्त को निचली कोर्ट से सुनाई गई फांसी की सजा को रद्द कर दिया। एकेश्वर के बड़ौली में वेडिंग पॉइंट जला। गोचर में शांति भंग में 8 को गिरफ्तार किया। विदेशी नागरिकों को उत्तराखंड खींच रही आस्था। घनसाली में गुलदार के हमले में बाइक सवार घायल हो गया। नीट की गड़बड़ी, युवाओं से खिलवाड़। डंडीकंडी के संचालन में अनियमितता पर सख्ती। यात्रा मार्ग पर पनीर और चायपत्ती के सैंपल भरे। श्रीनगर मेडिकल कॉलेज में वायरोलॉजी लैब का लोकार्पण किया। सेना के हेलीकॉप्टर में फॉल्ट का नहीं चला पता। अल्मोड़ा से रानीखेत तक धधके जंगल, घर जले।
वही खबर है, अल्मोड़ा से बाइक को टक्कर मारने वाले ट्रक चालक पर केस दर्ज किया। लाल मिर्च पाउडर का नमूना फेल, तो बागेश्वर से खबर रही है। गगनानी बस हादसे की गंभीर घायल ऋषिकेश एम्स रेफर किए गए। हादसा प्रताप नगर में लोडर पलटने से हेल्पर की मौत हो गई। मुरादाबाद में युवक की हत्या कर शव लैंसडाउन में खाई में फेंका। तो मुरादाबाद में युवक की हत्या कर शव लैंसडाउन में गहरी खाई में फेंक दिया गया। उत्तराखंड यूपी पुलिस ने शव को खाई से बाहर निकाला। जिस जगह शव फेंका गया वहां लगी जंगल की आग में शव जल गया। अभद्र टिप्पणी करने वालों की तलाश में दबिश दी। आउटसोर्स कर्मियों का कार्य बहिष्कार, तो लंबे समय से वेतन न दिए जाने और पुनः नियुक्ति न होने से नाराज वन विकास निगम के आउटसोर्स कर्मचारियों ने बुधवार को अनिश्चितकालीन कार्य बहिष्कार शुरू कर दिया। नीट में अनियमितता पर कांग्रेस ने मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा। पार्किंग वसूलने वालों ने एमबीपीजी के छात्रों को भी नहीं बख्शा। नैनीताल में पार्किंग तक पहुंची आग, निगलाट में जंगल राख हुआ। बीए और बीकॉम में 185 रुपये तक शुल्क बढ़ा। 16 वर्ष से कम के तैराकों का शुल्क 1000 रुपये। तो बुधवार को एनआईसी सभागार में जिला खेल प्रोत्साहन समिति के अध्यक्ष सिटी मजिस्ट्रेट की बैठक में लिया गया निर्णय। बीसीसीआई के कैंप के लिए बागेश्वर के देवेंद्र का चयन हुआ। कल कैंची नैनीताल जा रहे तो रूट प्लान देख लें। तो मंदिर की स्थापना दिवस को लेकर 14 और 15 जून को बदला यातायात प्लान। भारी वाहनों के प्रवेश पर रहेगी पाबंदी। तो नैनीताल जिले में कैंची धाम मंदिर की स्थापना दिवस 15 जून को मनाया जाएगा। मंदिर में लाखों श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद है। इसके लिए जिला और पुलिस प्रशासन ने तैयारियों में जुट गया है। जैसलमेर की ट्रेन का रूट बदला। लाल कुआं में रेल कोच पटरी से उतरा। तो लाल कुआं रेलवे स्टेशन पर बुधवार शाम करीब 7 बजे मुरादाबाद लाल कुआं पैसेंजर ट्रेन का एक कोच शटलिंग के दौरान पटरी से उतर गया। वाहनों पर लगे 60 लगेज कैरियर काटे, 13 जब्त किए। हल्द्वानी 12 दिन बाद पारा फिर 43 पार पहुंचा। मानसून अब एक हफ्ते या पीछे खिसका। तो भीषण गर्मी के बीच लोगों के लिए निराशा भरी खबर है। बारिश का इंतजार कर रहे लोगों को अब लंबा इंतजार करना पड़ सकता है। चोरी की बिजली से चलती मिली 3 बेकरी। किसानों की तरक्की से देश का भला होगा। तो हरिद्वार के अलकनंदा घाट पर अन्नदाता किसान यूनियन का 3 दिवसीय चिंतन शिविर संपन्न हुआ। दुकानों पर 2 किशोर काम करते मिले, मुकदमा दर्ज। तो विश्व बाल श्रम निषेध दिवस की पूर्व संध्या श्रम विभाग ने शहर कोतवाली क्षेत्र में छापेमारी कर 2 नाबालिग को आज़ाद कराया। उत्तराखंड में ध्वनि प्रदूषण पर 5000 रुपये का पहला चालान हुआ। तो दून नगर निगम ने ध्वनि प्रदूषण पर उत्तराखंड में 5000 रुपये का पहला चालान किया। अफसरों का दावा है कि नगर निगम ध्वनि प्रदूषण को लेकर वाइलॉज बनाने के साथ इस तरह की कार्रवाई करने वाला प्रदेश का पहला निकाय है। हेलमेट और सीट बेल्ट नहीं लगाने पर 296 चालान किए गए। मसूरी में रोक के बाद भी हो रहे निर्माण पर नोटिस जारी किया। कांग्रेस के निकाय चुनाव तैयारी पर ब्रेक। तो विभिन्न वार्डों में संवाद कार्यक्रम भी फिलहाल बीच में रोक दिए गए। दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि हुई। मौत ने खींचा तो 500 मीटर दूर चले गए नहाने। तो चकुटिया 26 साल की ममता 30 साल के अपने पति रोहित के साथ शादी के बाद पहली बार मायके आई थी। पर्वतीय रीति रिवाज के मुताबिक शादी के बाद मायके में कुल देवी या देवता की पूजा जरूरी होती है। ममता भी परिवार की सुख शांति और उज्जवल भविष्य की प्रार्थना के लिए अपने मायके आई। रीति रिवाज में पूजा भी हुई, लेकिन मौत ने उन्हें पास बुला लिया। दोनों 100 मीटर दूर रामगंगा नदी को छोड़ 500 मीटर दूर नहाने पहुंच गए। वहीं डूबने से दोनों की मौत हो गई। अल्मोड़ा में उमस भरी गर्मी ने किया बेहाल। बीसीसीआई के कैंप में देवेंद्र बोरा का चयन हुआ। धूमधाम से मनाया जाएगा योग दिवस। शिक्षकों की भर्ती चरणवाद करने की मांग। तो अल्मोड़ा डीएलएड प्रशिक्षुओं ने पूर्व विधायक को ज्ञापन सौंपा, जल समस्या का निराकरण करने की मांग उठाई। बागेश्वर में भी डीएलएड प्रशिक्षु मुखर हुए।
80 शिक्षकों के भरोसे होगी एसएसजे की पढ़ाई। तो एसएसजे विश्वविद्यालय के चारों परिसरों में शिक्षकों का टोटा है, इसका असर छात्रों की पढ़ाई पर पड़ रहा है। शासन ने स्थायी शिक्षकों को नहीं मिलने पर विश्वविद्यालय को गेस्ट शिक्षकों की तैनाती करनी पड़ी है। विश्वविद्यालय की पढ़ाई इन गेस्ट शिक्षकों के भरोसे चलेगी। कपकोट में पूर्व शिक्षक नेता के निधन पर शोक जताया। लेखपाल को पीटने पर प्रधान समेत 3 पर केस दर्ज। तो लक्सर से खबर रही है। भगवानपुर में भैरव सेना का नगर पंचायत में प्रदर्शन। भगवानपुर में युवक की गोली मारकर हत्या जांच शुरू। तो डाडली गांव में एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी। रुड़की रूट की 8 ट्रेनें 3 माह रहेंगी रद्द। भर्ती वालों के अल्ट्रासाउंड ओपीडी वाले मरीज भटके। उत्तराखंड में नहीं चल पाया अग्निवीर मुद्दा। पद पर चयन हो जाने के बाद निजी जानकारी नहीं है शैक्षिक योग्यता। हरिद्वार जिले में बेहतर कार्य करने पर 33 पुलिसकर्मी सम्मानित हुए। पथरी में प्रेम प्रसंग को लेकर विवाद, कई घायल। तो बुक्कनपुर में युवक युवती के बीच प्रेम प्रसंग को लेकर 2 पक्षों में विवाद हो गया। विवाद के चलते फायरिंग और धारदार हथियार चल गए, जिसमें प्रधान सहित 6 लोग घायल हो गए। पुलिस के पहुंचने पर मारपीट के आरोपी भाग निकले। असिस्टेंट प्रोफेसर के इंटरव्यू 8 जुलाई से होंगे। गर्मी से बेहाल लोग लू चलने से हो रहे बीमार। अधिवक्ताओं को चैम्बर दिलाने का वादा किया। तो नैनीताल से खबर है, आज सुबह 11:15 बजे से बार चुनाव के लिए मतदान होगा शुरू। शाम 4 बजे होगी मतगणना। सहेली के घर से लौट रही किशोरी से दुष्कर्म केस दर्ज। तो कोतवाली क्षेत्र निवासी एक किशोरी से एक युवक ने दुष्कर्म किया। 8 दिन पुरानी इस घटना की शिकायत मिलने पर पुलिस ने बुधवार को आरोपी के खिलाफ पॉक्सो एक्ट में मुकदमा दर्ज कर लिया। पीड़िता के भाई ने पुलिस को मामले की जानकारी दी। पीड़िता के भाई ने पुलिस को बताया कि 8 दिन पहले उसकी नाबालिग बहन देवलचोट क्षेत्र में अपनी सहेली के घर से लौट रही थी। इस दौरान रास्ते में उसे परिवार का परिचित युवक मिला। आरोप लगाया कि वह युवक झांसा देकर उसकी बहन को अपने घर ले गया और उसके साथ जबरन दुष्कर्म किया। कोटाबाग कोचिंग सेंटर में तोड़फोड़ किया। यूथ कांग्रेस नगर के अध्यक्ष हादसे में घायल हो गए। घर से निकले बुजुर्ग की संदिग्ध हालत में मौत। तो हल्द्वानी से खबर रही है, आयुक्त ने महिला को जमीन बिक्री के 11 लाख दिलाए। योग दिवस का मुख्य कार्यक्रम हल्द्वानी में होगा, सीएम आएंगे। चारधाम यात्रा के प्रति विदेशी नागरिकों में बढ़ी रुचि। बच्चों को कोडिंग का प्रशिक्षण दिया। परीक्षा से लेकर परिणाम तक सवालों के अंबार। रिस्पन्ना बिंदाल का एलिवेटेड रोड का डिजाइन मंजूर हुआ। काट बंगला में सिलेंडर फटने से 3 घरों में लगी आग। बस और कार की टक्कर होने पर चालकों का हंगामा। तो ऋषिकेश से खबर रही है, आसमान से बरस रही आग, लू से लोग पर बेहाल हैं। प्रेम प्रसंग के विवाद में प्रधान को कैंची से गोदा। तो लक्सर से खबर रही है, पथरी में प्रेम प्रसंग को लेकर के हुई फायरिंग, कई लोग घायल हुए। युवती के अपहरण के आरोप में 5 पर केस दर्ज किया। उधार को लेकर पथराव, भाई बहन को पीटा। चाकू लेकर घूम रहे 3 संदिग्ध पुलिस गिरफ्त में। तो हरिद्वार से खबर रही है, गढ़वाल विश्वविद्यालय के बीए एलएलबी के पेपर के शीर्षक में गलती। तो बीए एलएलबी और एलएलबी द्वितीय सेमेस्टर को एक ही शीर्षक का प्रश्न पत्र मिला। कुटानी और धानाचुनी बैंड से अल्मोड़ा जाएंगी गाड़ियां, पार्किंग से शटल सेवा। लालकुआं स्टेशन पर रेलगाड़ी का कोच पटरी से उतरा। अल्मोड़ा समेत 5 जिले बाल श्रम मुक्त हुए। 2 घंटे हवा में लटकी रही 10 जिंदगी। बीएसएफ जवान की संदिग्ध मौत, नाले में मिला शव। टावर पर चढ़कर युवक ने लोगों के सामने लगाई फांसी। तो काशीपुर से खबर रही है, काशीपुर में देर रात खड़गपुर देवीपुरा गांव की घटना। आत्महत्या के कारणों का नहीं चला पता, पुलिस जांच में जुटी। साइबर ठग ने सिद्धार्थ पेपर्स को लगाया 7 लाख रुपए के चूना। पालतू कुत्ता भौंका तो जान से मार दिया, आरोपित पर मुकदमा दर्ज किया। तो रुद्रपुर से खबर रही है, सितारगंज और किच्छा में तेज रफ्तार ट्रकों ने 2 को रौंदा, मौत हो गई। मानसून सत्र में अलर्ट मोड पर रहे अधिकारी। मानसून सिर पर नगर की नाली निकासी व्यवस्था को लेकर नींद में है तंत्र। इस वर्ष कीर्तिमान स्थापित करेगा केदारनाथ धाम की यात्रा। तो 33 दिन में 8 लाख पार हुआ। यात्रियों के दर्शन का आंकड़ा, प्रतिदिन औसत 20,000 यात्री कर रहे भोले बाबा के दर्शन।
केदारनाथ धाम में आस्था पथ बना यात्रियों का सहारा। गंगोत्री धाम में 100 बोरे नए पुराने वस्त्र एकत्रित किए। गांव भ्रमण के बाद गंगोत्री धाम पहुंचे आराध्य देव व गुरु केलापीर। 15 जून को खुलेंगे माणा में घंटाकर्ण मंदिर के कपाट। उत्तराखंड में भूस्खलन का होगा पुनरानुमान, कम होगा नुकसान। नैनीताल समेत 4 शहरों का लिडार सर्वे। दंपति की डूबने से मौत हो गई। प्रतापगढ़ के युवक की बिजनौर में हत्या, लॉकडाउन में फेंका शव। युवक का गोली लगा शव मिला। हत्या की आशंका तो भगवानपुर से खबर आई है। यात्री चिल्लाते रहे, चालक दौड़ाता रहा बस। तो उत्तरकाशी से खबर आई है। चालक बहुत तेज रफ्तार में बस दौड़ा रहा था, हमें डर लग रहा था। बस में सवार सभी यात्री चिल्लाकर चालक को रफ्तार कम करने के लिए कह रहे थे, लेकिन उसने नहीं सुना और बेफिक्र होकर पहाड़ी रास्तों पर बस दौड़ाता रहा। चालक की मनमानी के कारण ही बस खाई में गिर गई। 10 सालों में इतना शोर मचाया कि भंग हो गई दून की शांति। तो साइलेंस जोन में ही सबसे ज़्यादा बढ़ा ध्वनि प्रदूषण। अस्पताल से डेंगू मरीज को दी गई छुट्टी। दून में अगले 3 दिन तक झुलसाएगी गर्म हवाएं। बीसीसीआई कैंप में प्रदेश के 2 खिलाड़ियों ने जगह बनाई। यूट्यूब में सहायक प्रोफेसर के 150 पदों पर अस्थायी नियुक्ति निकाली। गर्मी से डायरिया व डिहाइड्रेशन की चपेट में मवेशी भी आने लगे। पहले बस व ट्रक खराब, फिर कंटेनर मोहंड में लगा जाम। मसूरी रोड के शिक्षण संस्थान में सर्वे के लिए पहुंची आयकर टीम। बांदल में 1/3 ही बचा पानी, 6000 घरों में आपूर्ति प्रभावित हो रही है। प्रतापगढ़ के युवक की बिजनौर में हत्या, लॉकडाउन में फेंका शव। 2 दिन से नहीं आया पानी, जल संस्थान और तहसील में प्रदर्शन। तो उत्तरकाशी से खबर आई है। एसओपी ताक पर गंगोत्री धाम के लिए रात 3 बजे रवाना हुई थी बस। तैराकी और क्रॉस कंट्री में दिखाया दम। युवक का गोली लगा शव मिला। जयपुर से ज़्यादा गर्म हुआ हल्द्वानी। तो बुधवार को हल्द्वानी का तापमान रिकॉर्ड 43.4 डिग्री पहुंचा। जयपुर में 42 डिग्री, नई दिल्ली और चंडीगढ़ में 44 डिग्री और मुंबई का तापमान 32 डिग्री रहा। रूसी बाईपास से सटे जंगल में आग लगी। नैनीताल भीमताल का हल्द्वानी काठगोदाम भवाली में चलेगी शटल। लोग प्यास से पार्किंग निर्माण का कनेक्शन कटवाया। जिला महिला अस्पताल में अल्ट्रासाउंड नहीं होने से महिलाएं हो रही परेशान। तो पिथौरागढ़ से खबर रही है। लाखों की ठगी करने वाले 3 साइबर ठग गिरफ्तार। तो लोहाघाट से खबर रही है। पिथौरागढ़ कैंपस में प्राध्यापकों की नियुक्ति की जाए। जंगल की आग से मकान जला। तो अल्मोड़ा से खबर रही है। बीकेसैंड में 1 घंटा लगा जाम। बागेश्वर में रोडवेज के एमओ की 2 बसें नहीं चली। वेतन की मांग को लेकर कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया। हादसे में घायल किशोर की मौत। रुद्रपुर से खबर आई है। खेलड़िया में शॉर्ट सर्किट से जल गए 5 घरों के आशियाने। एसटीएफ ने अंतर्राज्यीय स्मैक तस्कर को दबोचा। तो रुद्रपुर से खबर है। ट्रक की चपेट में आई